जी का आपने जिक्र किया था, तो वही एक तस्वीर मैंने भी देखी थी कि कदम रखने की जगह नहीं मिल रही थी। दिल्ली में देश भर से लोग आ रहे थे, लेकिन ये जो पूरी तस्वीर बनी और आपने बताया कि क्षेत्रीय दल का नेता होने के बावजूद आप राष्ट्रीय फलक पर रहें, और जिस तरीके से सुभाषपा की तरफ से और सपा के बीच में जो तल्खी इस बीच देखने को मिली, उस बीच ये फैसला अगर वो दल ले ले कि हम 3 दिन तक अपनी यात्रा को रोक देंगे, चुनौती जबकि सपा को सीधे तौर पर थी, तो समझा जा सकता है कि मुलायम सिंह क्या थे और कितने बड़े थे। अरविंद राजभर सीधे तौर से कह रहे हैं कि अगर हमारे पिताजी बड़े नेता हैं, हमारी पार्टी है, हमारे विधायक हैं, तो मुलायम सिंह की छत्रछाया थी। देखिए, कहना यह है कि मुलायम सिंह से कोई लड़ाई थोड़ी है ओम प्रकाश राजभर की। वो अखिलेश यादव से उनके राजनीतिक विरोध हो सकते हैं। अभी तो उनके 22 में उनके साथ थे, सबसे कद्दावर नेता के तौर पर उनको एक तरीके से साये की तरह लेकर चल रहे थे। दूसरे गठबंधन के लोग इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स में जी रहे थे कि अखिलेश जी सबसे ज़्यादा क्यों मानते हैं ओम प्रकाश राजभर को, सबसे ज़्यादा सिपहसलार बने थे। यहाँ तक कि शिवपाल यादव और अखिलेश यादव जी के बीच की जो पारिवारिक लड़ाई है, उसमें भी समझौता करने का वो दावा कर रहे थे कि वो समझौता मैं करा दूंगा। तो मैंने उस दरमियान कहा था कि जब मुलायम सिंह जी वो समझौता नहीं करा पाए तो ओम प्रकाश राजभर क्या समझौता करा पाएंगे। लेकिन खैर, मुलायम सिंह यादव को लेकर कोई कटुता का भाव थोड़ी था। मुलायम सिंह यादव का जो व्यक्तित्व राजनीति में हो गया था पिछले कुछ अरसे से, वो व्यक्तित्व बहुत भारी हो गया था, पार्टी से अलग हो चुका था और पार्टी के व्यक्तित्व से अलग हो चुका था। यही वजह है कि आप देखिए कि राहुल, प्रियंका, नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ, कौन नहीं आया और कौन नहीं आ रहा है। पूरे विपक्ष के, पूरे सत्ताधारी दल के लोग भी आ रहे हैं। तो ऐसे थोड़ी आ रहे हैं, इसीलिए आ रहे हैं। अरविंद राजभर और उनके पिता की पार्टी तो अभी नई है उस लिहाज से, और अभी गठबंधन भी था। तो जिस तरीके से उन्होंने सावधान यात्रा की, वो तो मुलायम सिंह, वो समाजवादी पार्टी के खिलाफ ही सावधान यात्रा थी, और सावधान यात्रा अब 24 के लिए थी। लेकिन अच्छी बात है, ये कह सकते हैं कि इसका स्वागत होना चाहिए कि राजनीति से अलग हटकर, राजनीति से दूर हटकर ऐसे महापुरुष को श्रद्धांजलि देने का काम ऐसे ही होना चाहिए। इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल वीरेश जी, जो तमाम बड़े नेता आ रहे हैं वो तो जा रहे हैं घर के भीतर श्रद्धांजलि दे पा रहे हैं, लेकिन जो उनका जनता के बीच जो जिलों में राज करते थे, जनता को ये मौका जो मिल रहा है कि अंतिम दर्शन नेताजी का कर लें, उनका आशीर्वाद ले लें, उनका अंतिम विदाई दे दें, कल का कार्यक्रम क्या रहेगा, कब से जनता उनके दर्शन कर पाएगी, क्या कुछ होना है कल? देखिए, 10 बजे से कल दर्शन के लिए मुलायम सिंह जी का जो शरीर है, पार्थिव शरीर है, उसे उस मैदान में रख दिया जाएगा जहां उनका अंतिम संस्कार होना है। जिसे कहा जाता है वो मैदान है वहां पर जहां पर सैफई महोत्सव होता है। वहां 1 एकड़ की ज़मीन में समाधि स्थल बनाया जा रहा है। और दर्शकों को, चूँकि आपने समाधि स्थल और अंत्येष्टि स्थल की बात की, तो ये नई जानकारी भी दे दूं कि उस 1 एकड़ की ज़मीन और प्लस 1 एकड़ में बना हुआ मुलायम सिंह की माताजी और उनकी पत्नी अखिलेश यादव की माताजी की जो समाधि है वो 1 एकड़ में, दोनों 2 एकड़ को जोड़ के मुलायम सिंह यादव मेमोरियल बनेगा, संग्रहालय बनेगा। मुलायम सिंह यादव की राजनैतिक जीवन की हर वो तस्वीर वहाँ होगी। दूर दूर से लोग घूमने आएंगे, उस संग्रहालय में देखने आएंगे। मुलायम सिंह के कृत्य होंगे, मुलायम सिंह के कर्म होंगे, मुलायम सिंह से जुड़ी यादें होंगी, मुलायम सिंह से जुड़ा वो संग्रहालय होगा, मुलायम सिंह से जुड़ा वो आर्काइव होगा। लोग आएंगे, देखेंगे, श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। 1 एकड़ और प्लस 1 एकड़ माने माताजी और अखिलेश यादव जी की माताजी और मुलायम सिंह जी की माताजी का जो समाधि स्थल है उसे जोड़ दिया जाएगा। 2 एकड़ में सैफई के जो महोत्सव होता है उसके बगल की ज़मीन को अधिग्रहित कर लिया गया है, उसे चिन्हित कर लिया गया है और उसे मुलायम सिंह यादव मेमोरियल ट्रस्ट के तौर पर तैयार किया जाएगा। वहाँ पर कुछ यादें होंगी मुलायम सिंह यादव की और बहुत सारे संग्रहालय वहाँ बनाए जाएंगे। वो ट्रस्ट बनेगा, संग्रहालय बनेगा। वहाँ पर मुलायम सिंह यादव के बारे में जानने, समझने, सीखने वाले विद्यार्थी, राजनीति के नए विद्यार्थी सीखेंगे, समझेंगे, देखेंगे, पढ़ेंगे, समाजवाद को
सबसे ज़्यादा ज़मीन पर उतारने वाले, लोहिया के सबसे सच्चे सपूत, सच्चे शिष्य के तौर पर मुलायम सिंह यादव ने जो आंदोलन खड़ा किया, ज़मीन पर उतारा, उस आंदोलन को आगे बढ़ाने वाले को के बारे में सब कुछ पढ़ा जाएगा, सब कुछ देखा जाएगा और सब कुछ लिखा होगा। मुलायम सिंह यादव केवल लोहिया के बात नहीं करते, केवल समाजवाद की बात नहीं करते, उन्होंने उसे उतारा है। इसलिए राजनीति के विद्यार्थियों के लिए एक अच्छा संग्रहालय होगा अवधेश वहाँ पर। यानी कि ये एक बड़ी खबर है कि सैफई में एक संग्रहालय बनेगा, मुलायम सिंह यादव के नाम से मेमोरियल ट्रस्ट बनेगा और संग्रहालय में उनके पूरे जीवन को समेटा जाएगा। और ये देखिए, ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जब मुलायम सिंह यादव का पार्थिव शरीर पहुंचा तो तमाम जो बड़े नेता हैं उनके पहुंचने का क्रम जारी है। तमाम वो उनके राजनीतिक शिष्य जिनको उन्होंने किसी को एमएलसी बना दिया, किसी को विधानसभा भेज दिया, किसी को लोकसभा भेज दिया, किसी को राज्यसभा भेज दिया, और वो तमाम जो उनके शिष्य हैं वो उनके अंतिम दर्शन के लिए जा रहे हैं। नेताजी को कौन श्रद्धांजलि देने पहुंच रहे हैं उनको भी हम दिखा रहे हैं, कौन कल सैफई में रहेंगे उनकी भी हम तस्वीर दिखा रहे हैं। और जैसा कि वीरेश जी ने बताया कि जहां पर ये मुलायम सिंह यादव जी का अंतिम संस्कार होगा वो 1 एकड़ का क्षेत्र उनकी पत्नी एक की जहाँ अंतिम संस्कार हुआ था, उनकी माता जी का हुआ था, उस पूरे 2 एकड़ के क्षेत्र को मिलाकर एक संग्रहालय बनाया जाएगा जहां पर मुलायम सिंह यादव का पूरा जीवन वृत्त होगा और लोग वहां पर जा पाएंगे। तो हम तस्वीर आपको दिखाते हैं। और लालू प्रसाद यादव एक कार्यक्रम में थे और जैसे ही उन्हें जानकारी मिली कि उनका निधन हुआ है तो किस तरीके का उनका रिएक्शन था, क्या प्रतिक्रिया थी, हम आपको दिखाते हैं। नेताजी मुलायम सिंह यादव अमर रहे, समाजवाद अमर रहे, जय हिंद। नेताजी अमर रहे, नेताजी मुलायम सिंह यादव अमर रहे, समाजवाद अमर रहे, जय हिंद। तो देखिए, ये तस्वीर है, एक कार्यक्रम में थे लालू प्रसाद यादव और जानकारी मिली तो उन्होंने नारा लगाया जाकर, और नारा लगवाया कि मुलायम सिंह यादव अमर रहें, समाजवाद अमर रहें। और आप देखिए, 2 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जहां पर मुलायम सिंह यादव का पार्थिव शरीर रखा गया है और दूसरी तस्वीर उस कार्यक्रम की आप देखिए कि खुद लालू प्रसाद यादव मंच पर खड़े होकर नेताजी अमर रहे के नारे लगा रहे हैं। जय हिंद। नेताजी अमर रहे, नेताजी मुलायम सिंह यादव अमर रहे। तो देखिए, तस्वीर आपने देखी और हर तस्वीर के मायने होते हैं, राजनीति में तो बहुत ज़्यादा मायने होते हैं। वीरेश जी, अमूमन जब इस तरीके के नारे होते हैं तो अपने बड़े नेता के पक्ष में कार्यकर्ता लगाता है, जो झंडा उठाता है, डंडा उठाता है। लेकिन लालू प्रसाद यादव अगर किसी नेता के लिए नारे लगा रहे हैं कि नेताजी अमर रहें, तो इससे पता चलता है कि ये केवल मामला औपचारिक संबंधों का नहीं, राज दिलों पर था और बड़े नेता थे, केवल सिद्धांतों में नहीं। ये एक एक व्यक्ति के मन की बात है। अवधेश जी बिल्कुल, सुन पा रहे हैं वीरेश जी आपकी आवाज। अवधेश, आपने कहा कि लालू यादव ने नारा लगाया, तो मुझे स्मरण आता है, मुझे याद आता है कि समाजवादी पार्टी की स्थापना के साथ साथ 3 विशेष अधिवेशन हुए हैं। 3 विशेष अधिवेशन हुए हैं, जिसमें एक आगरा में, एक मुंबई में और एक लखनऊ में हुआ है। आगरा के अधिवेशन में उम्र में बड़े और समाजवादी, कट्टर समाजवादी जनेश्वर मिश्रा मंच पर खड़े होते हैं और नारा देते हैं आगरा के विशेष सम्मेलन में, बोल मुलायम हल्ला बोल, बोल मुलायम हल्ला बोल। जनेश्वर मिश्रा उम्र में बड़े, जिनका चरण छूते थे राष्ट्रीय अध्यक्ष, अपने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जनेश्वर मिश्रा का मंच पर सम्मान देते हुए सार्वजनिक मंच पर पैर छूते थे। जनेश्वर मिश्रा का राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह यादव, जनेश्वर मिश्रा खड़े होते हैं और अपने नेता मुलायम सिंह यादव, जो उम्र में छोटे हैं, समाजवादी राजनीति में भी कोई उनसे बड़े वरिष्ठ नहीं थे, लेकिन जनेश्वर मिश्रा खड़े होते हैं और नारा लगाते हैं,
और आगरा के अधिवेशन में नारा दिया जाता है जनेश्वर मिश्रा की तरफ से, बोल मुलायम हल्ला बोल। और सूबे में तत्कालीन बसपा की सरकार रहती है, यूथ विंग के अध्यक्ष अखिलेश यादव होते हैं और अखिलेश यादव और तमाम युवाओं को आंदोलित करने वाले जनेश्वर मिश्रा कहते हैं कि युवा आगे बढ़ो, अखिलेश यादव के नेतृत्व में, मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में आगे बढ़ो, बोल मुलायम हल्ला बोल। और वो हल्ला बोला जाता है और तत्कालीन बसपा की सरकार बदल जाती है, सूबे में बदल जाती है, सपा की सरकार बनती है, जोड़ तोड़ से सरकार बनती है, भाजपा भी उसका सहयोग करती है। अटल जी का प्रेम था, अटल जी का स्नेह था मुलायम सिंह यादव से। अप्रत्यक्ष रूप से उस समय के पत्रकार, उस समय के लोग कहते हैं कि अप्रत्यक्ष रूप से भाजपा ने भी साथ दिया था और सरकार बनती है सूबे में समाजवादी पार्टी की। मुलायम सिंह मुख्यमंत्री बनते हैं, दूसरी बार मुख्यमंत्री बनते हैं, तो नारा लगाए हैं अखिलेश लालू यादव, तो नारा जनेश्वर मिश्रा भी लगाते थे अपने नेता का। और अपने नेता का और नारा ही नहीं लगाते थे, जब मुलायम सिंह सम्मेलन में आते थे तो मंच पर माइक पकड़कर जनेश्वर मिश्रा ही कहते थे, मुलायम सिंह जिंदाबाद, मुलायम सिंह जिंदाबाद, मुलायम सिंह जिंदाबाद, जिसका जलवा कायम हो उसका नाम मुलायम हो। ये नारा जनेश्वर मिश्रा लगाते थे। तो आज लालू यादव ने लगाया है, ये व्यक्तित्व है मुलायम सिंह यादव का, जिसने देखा है, मैं आगरा अधिवेशन को कवर किया हूं, मैंने देखा है कि किस रूप में जनेश्वर मिश्रा ने उस आंदोलन को, उस हल्ला बोल का वो नारा दिया था और वो बड़ा फेमस नारा हुआ, बोल मुलायम हल्ला बोल। समाजवादी पार्टी का ये हल्ला बोल का जो आंदोलन है, वो जो नारा है, वो बड़ा प्रसिद्ध रहा पार्टी की स्थापना के बाद से आज तक। वो बड़ा मौजूद है, बहुत ही प्रासंगिक है, लोग उसकी बातें करते हैं, लोग कहते हैं कि अखिलेश यादव को मुलायम सिंह यादव के नक्शे कदम पर चलना चाहिए। विपक्ष की पार्टी का जो वो रूप और रंग था मुलायम सिंह यादव के ज़माने में, उसे ढालना चाहिए, उसे पहनना चाहिए, उसे उसका पालन करना चाहिए, जिससे सूबे में समाजवादी पार्टी मजबूत हो सकती है। तो लोग उदाहरण देते हैं कि मुलायम सिंह तो हल्ला बोल वाले मुलायम सिंह हैं, वो जनेश्वर मिश्रा का दिया हुआ नारा है और अवधेश आज लालू यादव वो नारा दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल विनेश जी, अगर हम अब तक की बात करें तो कौन कौन से बड़े नेता सैफई पहुंच चुके हैं, श्रद्धांजलि दे चुके हैं और किन किन लोगों की अभी रात में आने की जानकारी मिल रही है? क्या कुछ चल रहा है इस वक्त उस गेट के भीतर जहां जो लोग भी आ रहे हैं वो अंदर जा रहे हैं? देखिए, जो विधायक हैं, दूर दराज से जो विधायक हैं पार्टी के, अखिलेश यादव ने निर्देशित किया है कि सारे जो विधायक हैं वो पहुंचे और सांसद हैं वो पहुंचे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।